अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह बरकात। 16वां रोज़ा। उम्मीद करता हूँ आप खैर वाफियत से होंगे। कुछ दिन पहले मेरी नज़र से एक तस्वीर गुजरी और मैं तादेर उस तस्वीर को देखता रहा। मैं अपनी इस वीडियो में भी उस तस्वीर को चलाऊँगा। वो तस्वीर, उसमें एक बुज़ुर्ग लेटे हुए थे और एक बच्चा था जो उसके माथे का बोसा ले रहा था और एक जुमला लिखा हुआ था। मैं तादेर उस जुमले को पढ़ता रहा। वो जुमला ये था कि कुछ दवाइयाँ फार्मेसी से नहीं मिलती। आप अपनी ज़िंदगी में ये नज़र दौड़ाएं कि रिश्ते आपके पास कितनी बड़ी नेमत हैं। ये रिश्ते अगर आपके जानने वाले, आपके अहबाब आपके साथ हों, आपके गम में अगर आपके साथ हों, तो आपका वो गम तकसीम हो जाता है। और अगर आपके रिश्ते खुशी में आपके साथ हों, तो वो खुशी ज़रब हो जाती है। सो रिश्ते हमारी ज़िंदगी में हमें बड़ी जगह पे हमारी हेल्प कर रहे होते हैं। जब हम मायूस हो जाते हैं, जब हम नाउम्मीद हो जाते हैं, वो रिश्ते, अच्छे रिश्ते कि जिनको हमारी फ़िक्र होती है, वो अहबाब के जो हमारी ज़िंदगी में एक उम्मीद की तरह होते हैं, वो हमें एक उम्मीद देते हैं। मुझे डर लगता है उस कामयाबी से कि जिस कामयाबी में आपके पास गाड़ियाँ तो हों, जिस कामयाबी में आपके पास बंगले और सारी चीज़ें हों, सारी मादी चीज़ें हों, लेकिन आपके रिश्ते ना हों, आपके दोस्त अहबाब आपके साथ ना हों। मेरे उस्ताद हैं, वो कहा करते हैं कि मुझे वो जन्नत भी नहीं चाहिए कि जिस जन्नत में मैं अकेला हूँ। यानी मैं जन्नत भी उस जन्नत में जाना चाहता हूँ कि जहाँ पे मेरे करीबी, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त अहबाब मेरे साथ हों, ताकि मैं वहाँ भी इंजॉय कर सकूँ। सो खुदारा अपनी ज़िंदगी में अपने रिश्तों को निभाएं। ये एक ऐसी दवाई है कि जिसकी आपको किसी फार्मेसी पे जाने की ज़रूरत नहीं होती। आप ज़रा इमेजिन कीजिए कि आपकी अगर बेटी है, छोटी सी बेटी, और वो पानी के गिलास लेके आ रही है, आपके चेहरे पे वो खुशी जो आती है, वो आपको कोई मेडिसिन खाने से नहीं आती। आपके बाब हैं, वो आपके लिए, आपकी फ़र्ज़ करें बर्थडे है और वो बर्थडे का गिफ्ट लेके आ रहे हैं, वो एक गाड़ी लेके आ रहे हैं, और वो खुशी जो आपको मिलती है, वो आपको कोई मेडिसिन खाने से नहीं मिलती। आपकी माँ है, आपकी माँ आपकी जन्नत है। और हमारे साथ तो ये होता है कि जब भी हम बाहर से कहीं भी किसी भी काम गए हों और जब अपने घर आते हैं, तो सबसे पहले हम ये पूछते हैं कि मामा किधर है। तो वो एक ऐसी दवा है कि जो आपको किसी फार्मेसी से नहीं मिलती। इसलिए अपनी ज़िंदगी में रिश्तों को वैल्यू दें। एक किताब थी, उस किताब का नाम था 5 रिग्रेट्स ऑफ पीपल्स, यानी वो लोग कि जो इस दुनिया से चले जाते हैं, उनकी ज़िंदगी के 5 पछतावे। उन 5 पछतावों में एक पछतावा ये था कि काश हम अपनी ज़िंदगी में रिश्तों को निभा लेते। जो लोग अपनी ज़िंदगी में रिश्तों को निभाते हैं, फिर उनका जनाजा भी लोग देख के रश करते हैं। और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम भी है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी उम्र, तुम्हारी ज़िंदगी बरकत वाली ज़िंदगी हो, तो अपनी ज़िंदगी में रिश्ते निभाएं। कमिंग डेज़ में चूँकि ईद आ रही है, इसलिए कुछ लोगों के माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं और उनकी बहनें अपने भाइयों का वेट कर रही हैं कि हमारे भाई आएंगे। और जिस जगह पे उनके बाप या उनकी माँ ईदी देने जाया करते थे, इस दफ़ा मेरे भाई ईदी देने आएंगे। खुदारा अपनी बहन के घर जाएं और ईद से पहले उसको ईदी दे के आएँ, ताकि उसकी खुशी डबल हो जाए। वो आपका इंतज़ार कर रही है। कभी भी अना को बीच में ना लेके आए। इंसान है, चलते फिरते इससे गलतियां होती हैं, 100 तरह के मामलात होते हैं, लेकिन दरगुजर करना सीखें। और दरगुजर करना हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखें कि जिनके लाडले चचा हज़रत हमज़ा को जब शहीद किया गया, तो आपने उनके जो कातिल थे उनको ना सिर्फ माफ़ किया, बल्कि दायरा इस्लाम में दाखिल किया। और सिर्फ इतना कहा कि तुम मेरे सामने ना आया करो, जब तुम मेरे सामने आते हो तो मुझे अपने चचा हमज़ा याद आ जाते हैं। इससे बड़ी भी तारीख में कोई माफ़ी होगी,
اس سے بڑی بھی دنیا میں کوئی معافی ہوگی کہ وہ چچا کہ جن کے ساتھ بچپن گزرا، جن کے ساتھ لڑکپن گزرا، جن کے ساتھ جوانی گزری، پھر ان کو مار دیا گیا اور پھر ان کے ہی قاتل کو معاف کر دیا۔ سو ہماری تو جو غلطیاں وہ چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں، کبھی بھی اپنی ایگو کو، اپنی انا کو رشتوں کے درمیان نہ آنے دیں، ورنہ پھر کل کو جب آپ بھی اس دنیا سے جا رہے ہوں گے اور آپ اکیلے رہ جائیں گے، آپ تنہا ہوں گے، آپ کا بڑھاپا مشکل گزرے گا، اور پھر آپ کے پاس یہ ورڈ کاش ہوگا کہ کاش میں رشتوں کو نبھا لیتا۔ اس لیے آج آپ نے رشتوں کو نبھائیں، آج اپنے دوست احباب کی قدر کریں، وہ دوست وہ احباب کہ جو آپ کے مخلص ہیں، اور فرض کریں کہ وہ آپ کے مخلص نہیں بھی ہیں۔ ہم اکثر یہ رونا روتے ہیں کہ میں بڑا وفادار تھا لیکن دوسرا جو شخص ہے وہ بے وفا نکلے، لیکن یاد رکھیے اس بے وفا کی زندگی میں صرف ایک وفادار ہے اور وہ آپ ہیں۔ اگر آپ بھی اس کی زندگی سے نکل جائیں گے پھر اس کی زندگی میں کوئی وفادار نہیں رہے گا، اور ریوارڈ اور صلے کی امید ہمیشہ اللہ سے رکھیں، اور وہ بہترین فیصلے کرنے والے۔ اپنی زندگی میں دوسروں کو ویلیو دیں، کیونکہ کچھ دوائیاں فارمیسی سے نہیں ملتی۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے۔ بہت بہت شکریہ۔